हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि किसी भी वास्तविक संख्याओं का धनात्मक घातांक क्या होता है, मतलब कि अगर कोई रियल नंबर है तो उसका पॉजिटिव घातांक क्या होता है और हम इसकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी क्रम में आगे चलेंगे और किसी भी वास्तविक संख्याओं के ऋणात्मक घातांक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि अगर कोई नॉन जीरो रियल नंबर दिया गया है तो उसके निगेटिव एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। निगेटिव एक्सपोनेंट मतलब ऋणात्मक घातांक। ठीक है दोस्तों, कि अब हम लोगों को यहाँ पर किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर के निगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में सीखना है। ठीक है, मतलब अशून्य वास्तविक संख्याओं के घातांकों के बारे में यहाँ हमको जानना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे अगर हम बात करें a टू पावर माइनस n है तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a टू पावर n। ठीक है, जहाँ जहाँ a जो है वो हमारा क्या है, अशून्य वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, अशून्य वास्तविक संख्या मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो जहां ए हमारा क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है दोस्तों, और यन हमारा क्या है दोस्तों, यन एक धन पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो n हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि a टू पावर माइनस n में जो a है वो हमारा क्या है, अशून्य वास्तविक संख्या, मतलब शून्य को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्या बची वो, और जो n है वो हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब वास्तविक संख्या और धन पूर्णांक को मतलब रियल नंबर को और पॉजिटिव इंटीजर को अगर अच्छी तरीके से आपको जानना है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाएं और नंबर सिस्टम की टॉपिक को देखें और समझें कि वास्तविक संख्या क्या होती है, मतलब रियल नंबर क्या होती है, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक क्या होती है, उसे आप अच्छी तरीके से समझें। तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम 5 टू पावर माइनस 2 तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना, 5 टू पावर 2, जैसा कि नियम में हमें पता है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना, 5 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तो इसे और सॉल्व करें तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। ठीक है, तो 5 टू पावर माइनस 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/25। ठीक है दोस्तों, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम 3/2 टू पावर माइनस 2, 3/2 टू पावर माइनस 2, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3/2 टू पावर कितना, 2, जैसा कि नियम में दिया गया है कि a टू पावर माइनस n को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना, a टू पावर n। तो यहाँ कितना है, 3/2 टू पावर कितना, -2, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन कितना, 3/2 टू पावर 2। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1 अपॉन कितना, 3/2 इंटू कितना, 3/2, और सॉल्व करें हम इसे तो कितना लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो जो इसका पूरा डिनोमिनेटर है वो खुद भी क्या है, अलग अलग फ्रैक्शन है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ कि ये अगर हम इसको जैसे ही इस डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब 4 न्यूमिनेटर हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। मतलब 4 जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, अंश, और 9 जो होगा वो क्या बन जाएगा, हर। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ जैसे ही हमने इस डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, उल्टा।
तो इसे लिख सकते हैं कितना 4/9। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगा 4, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा 4/9। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि 2/3 टू पावर -2 की जो वैल्यू मिली वो कितना 4/9। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और एग्जांपल को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर 5/2 टू पावर -3, तो इसे हम लोग कितना लिखेंगे दोस्तों 1 कितना 5/2 टू पावर कितना 3। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 कितना 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करें तो 5 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 25, 25 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 125। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 125। और बात करें 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही हम लोग 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8। ठीक है दोस्तों, अब इसे अगर और सॉल्व करें तो जैसे ही यह वाला जो साइन है डिवाइड का उससे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू, तो नीचे वाले जो फ्रैक्शन होगी वो कितना रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8/1/25। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 8 कितना 125, मतलब 8/125। इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों देखा कि a टू पावर n के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखी गई है तो हम उसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है और उसका एक्सपोनेंट 0 है। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आइए देखते हैं। तो जो a टू पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। a टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a हमारा क्या है, a जो है वो है हमारा अशून्य वास्तविक संख्या। मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, नॉन जीरो रियल नंबर, अशून्य वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए अगर कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब अशून्य वास्तविक संख्या है, और उसका पावर अगर हम 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू सदैव कितना आती है 1। इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो हम 5 टू पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। 3/2 इसके पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। -3/4 टू पावर अगर 0 ले ले तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि a टू पावर 0 इक्वल टू 1 तब प्राप्त होगा जब अशून्य वास्तविक संख्या होगी। मतलब शून्य को छोड़ने के बाद अगर कोई भी वास्तविक संख्या है तो उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना मिलेगा 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि घातांकों के बेसिक नियम क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।